एक गैमीट को एक ही एलील ऑब्टेन होता है। जैसे मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये मेरे पास एक पेयर है 2 एलील का, ठीक है। अब इससे मुझे गैमीट फॉर्म करना है, तो गैमीट में या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जा सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। यूं थोड़ी ना कि दोनों के दोनों चले जाएंगे, वही बात ही कह रहे हैं, गैमीट रिसीव ओनली वन एलील, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, चलिए जी डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट की अभी हम बात करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम दो करेक्टर की स्टडी करेंगे, और वो दोनों करेक्टर क्या क्या है? एक तो सीड कलर है, एक सीड शेप है। सीड कलर कौन कौन सा डिस्कस किया गया है? यहाँ पे सीड कलर डिस्कस किया गया है ग्रीन और येलो। सीड शेप कौन कौन सी डिस्कस की गई है? एक राउंड और एक रिंकल्ड, ठीक है जी। ये दो करेक्टर हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किए हैं मेंडल के, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हमने ले लिए दो पेरेंट प्लांट हमारे, ठीक है। ये है हमारे पेरेंट प्लांट, ठीक है। इस प्लांट के कैरेक्टर क्या क्या है? कैरेक्टर लिख लेते हैं पहले। एक तो सीड कलर है और एक सीड शेप है हमारे पास, ठीक है। कलर कौन कौन से है हमारे पास? येलो है और ग्रीन है। सीड शेप कौन कौन से हमारे पास? राउंड है और रिंकल्ड है, ठीक है। ये दो शेप है। तो ये तो है हमारे पास रिंकल्ड येलो, ये है हमारे पास राउंड ग्रीन, ठीक है जी। ये है हमारे पास राउंड ग्रीन और ये है हमारे पास रिंकल्ड येलो, ठीक है। ये हमारे पास राउंड ग्रीन सीड है, ये है हमारे पास रिंकल्ड येलो सीड, ठीक है। अब गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होएगा, बिल्कुल। चलिए ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में गैमीट फॉर्मेशन होगी। जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होगी, जाहिर सी बात है एक एलील आएगा ऊपर से, तो एक एलील यहां से आएगा, एक एलील यहां से आएगा। तो यहां से एक आर आ गया, यहां से स्मॉल वाई आ गया, ठीक है। और यहां से एक स्मॉल आर आ गया और यहां से एक वाई आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या? ये हो गया राउंड, ये हो गया हमारा राउंड ग्रीन और ये हो गया हमारा रिंकल येलो। अब इन दोनों के बीच में करा दिया हमने फ्यूजन। जैसे ही फ्यूजन कराया ये फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या मिला हमें फ्यूजन कराने के बाद? राउंड येलो। F2 जनरेशन में क्या होएगा? अब हम इस वाले की करा देंगे सेल्फिंग F2 जनरेशन के लिए, ठीक है। उसमें क्या होएगा? कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, इन दोनों के बीच में अब हम कराएंगे क्या? सेल्फिंग। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्या क्या आ सकता है? अब यहां से क्या क्या फॉर्म हो सकता है यार? एक तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। स्मॉल आर और कैपिटल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं एक साइड की, और यही पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों के बीच में हम क्या करा देंगे? क्रॉस। और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद जो भी पॉसिबिलिटीज आएंगी उनको हम पनेट स्केयर में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने पनेट स्केयर में लिख दी। इन चारों को कहाँ लिखा? इन चारों को ये लिख रखा कैपिटल आर वाई, ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला और ये चौथे वाला। और ऐसे ही यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया इन सारों के बीच में, तो हमें ये रिजल्ट ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है जी। ओके सर। इन रिजल्ट में ना एक बात ध्यान में रखनी है, जो कैपिटल वाला लेटर है वो आपको हमेशा पहले ही लिखना होता है, क्योंकि कैपिटल वाला डोमिनेंट रेट होता है, और रिसेसिव वाले को हमेशा बाद में ही लिखना है। जैसे कि चलिए आपको समझाता हूँ। जब इन दोनों के बीच क्रॉसिंग होगी तो क्या बनेगा? कैपिटल आर वाई क्रॉस कैपिटल आर वाई, तो आर आर वाई वाई, ये आ गया हमारा पहला प्रोडक्ट, ठीक है जी। दूसरे की बात करते हैं, कैपिटल आर वाई और कैपिटल आर वाई। कैपिटल आर वाई ये कैसा है? ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई। तो यहाँ पे क्या होएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई पहले आएगा और स्मॉल वाई बाद में आएगा। तो ये बन गया आपका दूसरे वाला प्रोडक्ट, यानी कि ये वाला, ठीक है। तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या होएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर, ऐसे। अब यार एक तो छोटा होगा ना, दोनों ही बड़े हैं, तो वाई वाई, तो कैपिटल आर आर वाई वाई। तो इस तरीके से ये सारी की सारी टेबल हमने बना रखी है, ठीक है जी। अब ये वाला कैसे, ये वाला बताऊं कैसे आया? यहाँ का स्मॉल आर और वाई उठाया, यहाँ का स्मॉल आर और वाई उठाया, स्मॉल आर और वाई इंटू स्मॉल आर और वाई। तो शेप को तो पहले लिखना है, स्मॉल आर कलर को बाद में लिखना है, वाई वाई। स्मॉल आर कौन से वाली ट्रेट है? स्मॉल आर येलो, मतलब राउंड शेप है या रिंकल्ड शेप है? स्मॉल आर कौन से में है? ये देख लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर है रिंकल्ड में, तो शेप कैसी आएगी? रिंकल्ड।
और कैपिटल वाई कौन से में? कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो को, यानी कि रिंकल्ड येलो बनेगा। चलिए देखते हैं कौन सा बना है रिंकल्ड येलो। हो गया रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो ऐसे हमारा मोनोहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऐसे ही हमारा डाईहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट हुआ है। अब उसके बाद बात आती है फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो की। अभी बात आती है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो की। तो डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की आपको सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो दिमाग में रखनी है, जीनोटाइपिक रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके सर, इस वाले टेबल को डील करने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आप क्या करना कि ये वाली जो चीजें हैं ना, इनको तो मान लो एक्स एक्सिस। क्या मान लो? एक्स एक्सिस। जैसे 9th क्लास में सीखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। करना क्या है, एक्स वाले को पहले लिख लेना, वाई वाले को बाद में लिख लेना। लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि कैपिटल वाला हमेशा पहले आएगा, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा हुआ है ना, अगर गलती से आपका स्मॉल आर पहले आ रहा है और कैपिटल आर बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा कैपिटल आर पहले लिखना है, स्मॉल आर बाद में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही वाई वाई का है। आप ये तो लिख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट है कैपिटल वाई, और यहाँ पे डोमिनेंट क्या है? कैपिटल आर, ठीक है जी। पूरी टेबल को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करके डील कर सकते हो। पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिख दो, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिख दो, ठीक है जी। जैसे एक्स वाला कैपिटल आर वाई पहले आएगा, स्मॉल आर वाई बाद में आएगा। लेकिन पहले आपको आर आर वाले लिखने हैं, फिर बाद में आपको वाई वाई वाले लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि आर आर एक कैरेक्टर है, वाई वाई दूसरा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले आर आर वाले लिख दिए, फिर वाई वाई वाले लिख दिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर स्मॉल वाई पहले आ गया होता ना, तो गलत हो जाता। स्मॉल वाई को कैपिटल वाई के बाद ही लिखना है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट क्या है? कैपिटल वाई है, और दोनों ही स्मॉल वाई हैं, तो लिख लो फिर कैसे भी, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, इस फिनोटाइपिक रेशियो को आप दिमाग में रखोगे, दैट इज 9:3:1। और ये किसका है? ये है डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट का। कौन से एक्सपेरिमेंट का? डाईहाइब्रिड क्रॉस का। बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लो क्या कहता है कि यार देखो, आपके पास दो कैरेक्टर मान लो, चलिए, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। इन शॉर्ट बता दूं, सीधी भाषा में एक बात कह रहा है कि अलग अलग कैरेक्टर अपना अलग अलग रोल इजीली प्ले कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी शेप हो और कोई भी कलर हो, दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं होता कि शेप की वजह से कलर इन्फ्लुएंस हो जाएगा या कलर की वजह से शेप इन्फ्लुएंस होएगा। कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, दोनों अपना अपना रोल अलग अलग प्ले करते हैं। कोई भी शेप आएगी तो उससे कोई कलर इन्फ्लुएंस नहीं होता, और किसी भी कलर से कोई भी शेप इन्फ्लुएंस नहीं होती। इसका मतलब ये है कि राउंड अगर शेप आई है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि ग्रीन ही आएगा, वो येलो भी आ सकता है। और येलो ही अगर कलर आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड ही आएगा, वो रिंकल्ड भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों कैरेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ये हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, और इसको लिखना इस लैंग्वेज में है, ठीक है जी। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? चलिए जी, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। देखो यार, सेक्स डिटर्मिनेशन के ना अलग अलग रूल होते हैं अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है। जैसे हम इंसान है, हमारे में ना जीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है तो, ठीक है। जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमंस में। जबकि अगर मैं स्नेल्स वगैरह की बात करता हूँ, स्नेल चेंज कर लेते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। जबकि अगर मैं क्रोकोडाइल और टर्टल्स की बात करता हूँ, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन में टेम्परेचर का बड़ा तगड़ा रोल होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मेल क्रोकोडाइल या मेल टर्टल होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि फीमेल होएगा, ठीक है। तो क्रोकोडाइल और टर्टल वगैरह में जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर मैं स्नेल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी लाइफ टाइम में ही अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। जबकि मैं ह्यूमंस की अगर बात करता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन की, हमारे में जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। जेनेटिकली डिटरमाइन कैसे किया जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे कैसे कैसे होता है। इन अदर वर्ड्स, द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स, ठीक है जी। जीन्स डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लो ये एक मेल बॉडी है, ये एक फीमेल बॉडी है, ठीक है। मेल बॉडी के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल बॉडी के पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इन 23 में से 22 पेयर जो होते हैं ना, वो ऑटोजोम्स होते हैं, ठीक है। कैसे जोम्स होते हैं? ऑटोजोम्स। और एक जो पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, वही डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये वाला है वो सेक्स क्रोमोसोम। मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX, ठीक है।
तो मुद्दे की बात यह है कि जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होगी, अब हमारे पास जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था ना, दो एलील थे, दोनों में से गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ एक ही एलील जाएगा, या तो एक्स जाएगा या वाई जाएगा। ठीक है, तो मेल का आ गया एक्स और वाई। फीमेल से क्या आ सकता है? फीमेल से एक्स ही आ सकता है। ठीक है, तो अगर इस वाले स्पर्म सेल और इस वाले एग सेल में फ्यूजन होता है तो डबल एक्स बनेगा, यानी कि ये वाला जाइगोट बनेगा, और डबल एक्स का मतलब क्या होएगा? फीमेल चाइल्ड। ठीक है, और ये वाला एग सेल फ्यूजन करते हैं तो एक्स वाई बनेगा, तो एक्स वाई वाला जाइगोट बनेगा, तो कौन सा होएगा? मेल वर्जन। ठीक है, ओके जी। सो यार फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी पूछ सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी भी है जीएस विज्ञान की, आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स वगैरह लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली बताऊंगा यार, जाहिर सी बात है, आपके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करते हैं। और कुछ भी चीज़ अगर ऐसी है जो आपको ढंग से समझ में ना आई है तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, में जिन दो टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। इन दोनों एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपके पेपर में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक था ना, ये वाला, इस वाले टॉपिक से भी एजर्शन रीजनिंग वगैरह में कैसे ना कैसे करके 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, 1 नंबर का भी आ जाता है, मतलब आता जरूर है। ठीक है, ओके जी, बाय बाय।